जय हिंद। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जेके एसएसबी का, अपनी ही स्टेट का जेके एसएसबी एग्जाम एसआईओ कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और ये जो टॉपिक है आज का लेक्स है। लेक्स बड़ी इंपॉर्टेंट, सारी मैंने आज डिस्कस की होगी एक ही क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे को पार्ट 2 आएगा। आज देखते हैं पहली लेक्स को डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लेक्स हैं, आपको याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा, मत करो। 2 क्वेश्चन। लेक सिटी ऑफ इंडिया अगर आती है तो भोपाल है। इंडिया में सबसे ज्यादा लेक्स जो है वो भोपाल में है। आर्टिफिशियल लेक जो है राजस्थान में है, बट जेएंडके में भी बहुत सारे लेक्स हैं, नेचुरल लेक्स हैं। क्योंकि किसी टाइम जेएंडके जो श्रीनगर होता था वहां पे 33 नाम का एक सी होता था, ठीक है। और उसी से हिमालय जो यंग फोल्ड माउंटेन बने हिमालय उसी सी से ही बने। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गंगाबल लेक, ये शॉर्ट्स में आपको सिर्फ ये सब्रिक क्यूज की तरह याद रखने हैं कि गंगाबल लेक, हरमुख गंगा को एक को नाम दिया जाता है, दैट इज गंगाबल लेक। कैलाश ऑफ कश्मीर कौन सी लेक को कहा जाता है? हरमुख गंगा को। हरमुख गंगा को कैलाश ऑफ कश्मीर कहा जाता है। गत्सर लेक कहा जाता है डेथ लेक को। ये डेथ लेक है गत्सर, ज्यादातर ये गंदरबल में पाई जाती है। वैली ऑफ फ्लावर भी गत्सर को ही कहा जाता है। क्राउन ऑफ कश्मीर हम सब जानते हैं, डल लेक को सेकंड लार्जेस्ट लेक इन कश्मीर, ठीक है। स्वीट वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, ये एशिया की फ्रेश वाटर लेक है। इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, डेट इज वुलर, ठीक है। लेक ऑफ फ्लावर, क्योंकि शिकारा के ऊपर यहाँ पे फ्लावर्स को सेल किए जाते हैं, डेट इज का डल लेक। ट्विन अल्पाइन लेक, ये बड़ी अच्छी है, कर्सर और मर्सर। ये जब पढ़ेंगे इसके ऊपर बहुत स्टोरीज भी हैं बिहाइंड द कर्सर एंड मर्सर, बाद में देखेंगे। डिमोन, ये जो राक्षस लेक के नाम से जानी जाती है या लेक ऑफ डेथ भी कहा जाता है, ये जो है गत्सर लेक है, ठीक है। यहाँ पे टॉरेट फिश पाई जाती है ज्यादातर। ऑलमंड शेप जो है कर्सर जो मर्सर 2 है, ठीक है। और जो आलमंड शेप की है वो कर्सर है। 7 लेक्स, ये पीर पंचाल रेंजेस में आती है। ये इनको गिरगान 2 कहा जाता है। नंदीसर, शूलसर, ये सारी 7 लेक में आती है। डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया एज वेल एज डीपेस्ट लेक इन कश्मीर, डेट इज मानसबल लेक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अगर विच इज द डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया, मानसबल। चीवल इन द रिंग, इसलिए इसको कहा जाता है, ये डल लेक में ही मिलती है, नागिन लेक, इसको चीवल इन द रिंग कहा जाता है डल लेक का। ट्विन ऑफ विशनसर लेक, ये किशनसर को कहा जाता है। अब देखते हैं, आज सारी डिस्कशन नहीं होगी, दुखते क्या क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट देखिए, हरमुख गंगा हम बोलते हैं गंगा बल को। हरमुख कहाँ पे है? सबसे पहले अब आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैंने सारे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैंने वैसे ही इसमें डाले हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप जेके एसएसबी पटवारी करते हो, जेके एसएसबी केएस करते हो, या कोई भी आपका ऐसा एग्जाम जेके एसएसबी है, आपका लेख से कोई भी ना छूटे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरमुख का भी मैंने आपको बताया, इसको गंगाबल लेक भी कहते हैं। इसको ये गंदरबल कहाँ पे है? हरमुख माउंटेन, गंदरबल में जो हरमुख माउंटेन है, और वहां उसी को ही गंगाबल लेक के नाम से जाना जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट सिंध रिवर आंसर द गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। रिवर गंदरबल को पहले सिंध नाले के नाम से जाना जाता था, और ये गंदरबल डिस्ट्रिक्ट जो है ये वैली या सिंध रिवर में लोकेटेड है, और आल्सो नोन एज नाला सिंध, ठीक है। सिंध रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की। ये भी आप, क्योंकि पूरे कश्मीर जाएंगे आपको झेलम की ही ट्रिब्यूटरीज, पूरी कश्मीर सिटी में झेलम ही बहती है, ठीक है। ये भी आप, अब आपको क्वेश्चन जो आते हैं, अगर आपने सब पटवारी का क्वेश्चन पेपर देखा है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बड़े पूछे हैं, कितने डिस्टेंस है। जब भी जेके एसएसबी का पेपर होता है वहां पे कॉमन क्वेश्चन, सदियों से कॉमन क्वेश्चन जब से जेके एसएसबी स्टार्ट हुआ, जैसे कि सोनामर्ग से गत्सर, ये गत्सर लेक आ गया, चलो ये नेक्स्ट है, मैंने इसमें गंगा डिस्टेंस गत्सर लेक का 47 किलोमीटर था सोनामर्ग। गत्सर लेक आगे पढ़ेंगे, ये यहाँ पे आ गया। हरमुख, आप यहाँ पे 3 पैलर हिमालय रेंजेस हैं, ठीक है।
ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय एंड मिडिल हिमालय एंड आउटर हिमालय। और यहाँ पे पूछ सकते हैं हरमुख कौन से हिमालय में लाई करता है? ग्रेटर हिमालय में। कहाँ पे? ग्रेटर हिमालय में लाई करता है और 22 माइल्स नॉर्थ ऑफ द कश्मीर से दूर है। कितना? अब पूछ रहे थे गंदरबल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के नॉर्थ से कितने किलोमीटर दूर है? 22 माइल्स और 35 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ। और हाइट माउंटेन हरमुख की हाइट कितनी है? 5143 मीटर्स। तो ये भी याद रखना है आपने। लोकेटेड सिंध रिवर इन द साउथ, इसके साउथ में सिंध रिवर है और कृष्ण गंगा इसके नॉर्थ में है। ये भी आपको याद रखना है। आपने क्या करना है, जैसे हम करंट अफेयर में याद करते हैं, सेम टेबल बनाना है इसका। ठीक है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, इसकी हाइट क्या है, गंदरबल कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपके 5 टेबल होने चाहिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, कृष्ण गंगा रिवर इसके नॉर्थ पूछ सकते हैं, इसके नॉर्थ में कौन सी रिवर बहती है? कृष्ण गंगा। और सरबल नाग स्प्रिंग जो है हरमुख के टॉप पे कौन सा स्प्रिंग बहता है? ये कौन सा है? सरबल नाग। इस तरह के क्वेश्चन आपको सारे रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो गंगाबल लेक से के बारे में, और इसकी जो हाइट है 3570 है। देखो ये क्लियर दिख रहा है वहां पे। ठीक, और साइज कितना? अब आपको लेक की साइज भी पूछते हैं, कितनी लॉन्ग है, कितनी वाइड। ठीक है, 2.5 किलोमीटर लॉन्ग है और 1 किलोमीटर वाइड है। ये जो लेक है ग्लेशियर फेड, ये पेरिनल्स होते हैं, जो हिमालय में जितने भी रिवर्स लेक्स होते हैं उनको हम पेरिनल के नाम से या स्नो फेड ग्लेशियर फेड के नाम से जाने जाते हैं। ये लेक जो है स्प्रिंग ग्लेशियर से प्रेसिपिटेशन से बनती है। यहाँ पे बहुत सारी फिशेस पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, उस फिश का नाम बताओ जो गंगाबल लेक में पाई जाती है। दैट इज ब्राउन ट्राउट। कौन सी? ब्राउन ट्राउट। हिंदू जो लोग पंडित थे कश्मीरी, वो इस रिवर को सेक्रेड मानते थे, पवित्र रिवर मानी जाती। यहाँ पे आज भी ये अबाउट ऑफ शिवा, एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, साइंटिस्ट भी थे। वो इस टाइम कश्मीर में जब ब्रिटिश राज था वहां पे काम करते थे, तो वो उन्होंने काम जो किया था कांगड़ी डिजीज के ऊपर काम करे। कांगड़ी कैंसर, कांगड़ी से होने वाले जो कैंसर होते थे उस पे काम किए करते। एक बार जब वो हरमुख उनका एक मैं ऐसे पढ़ रही एक आर्टिकल था कि वो जब हरमुख लेक ट्रीट करने के उनको वहां भगवान शिव मिले फेस टू फेस। उन्होंने अपनी उस बुक पे मेंशन भी किया हुआ है। इसीलिए इस लेक को अबाउट ऑफ गॉड शिवा कहा जाता है। अबाउट ऑफ गॉड शिवा कहा जाता है। कश्मीरी हिंदू परफॉर्म एनुअल पिलग्रिम टू द लेक कॉल्ड द हरमुख गंगाबल लेक। पहले यहाँ पे इस साल भी ऑर्गेनाइज किया गया फेस्टिवल, मेला होता था। ट्रीक, अब यहाँ पे ट्रीक का रास्ता देखिए, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये ट्रीक जो है रिमोट एरिया, कहाँ से आप ट्रीक के लिए जाओगे? इसमें नारानांग बुद्धिस्ट टेम्पल और माउंट हरमुख, ये 2 पासेस हैं एक तरह के। इस जगह से हम हरमुख में जा सकते हैं। ये सितंबर तक आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। उसके बाद ज्यादा ये ग्लेशियर, ये ज्यादा स्नो फेड रहती है। ये आपका आ गया गंगाबल लेक। और अब गंगाबल लेक हमने कहाँ पढ़ा? गंदरबल। अब गंदरबल, ठीक है, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसको 2007 में डिस्ट्रिक्ट का स्टैचू दिया गया, टैग दिया गया। श्रीनगर के साउथ में है। इस डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर इसके साउथ। यहाँ पे क्वेश्चन देखो भाई, जो जितनी भी जेएनटी की डिस्ट्रिक्ट करनी है रजनीकांत, जितनी भी जेएनटी की डिस्ट्रिक्ट करनी है आपने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिखना है साथ में। इनके सेंसस भी करने हैं, मैं आपको इनके सेंसस भी करवाऊंगी नेक्स्ट जो भी मुझे यहाँ स्किप हो गया। ठीक है, 2011 में सेंसस हुए थे, उसके बाद नहीं हुए थे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके साउथ में श्रीनगर है, नॉर्थ में बांदीपुरा है, नॉर्थ ईस्ट में करगिल है और साउथ ईस्ट में अनंतनाग है, साउथ वेस्ट में बारामुल्ला है। ठीक है, आपको ये 4 टेबल बना के याद करना है। और श्रीनगर गंदरबल के साउथ में है, बांदीपुरा नॉर्थ में है, करगिल नॉर्थ ईस्ट में है, अनंतनाग नॉर्थ वेस्ट में है एंड बारामुल्ला
साउथ वेस्ट में है। 6 सब डिस्ट्रिक्ट का तहसील्स हैं इसकी, कौन कौन सी है? कंगन, गंदरबा, तुलमुला, वकूरा, लरनकुन, ये सारे क्या हैं इसके जिस तहसील्स हैं। सिंध रिवर जो मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम की, वो भी गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में बहती है। अब 3 हाइड्रो पावर स्टेशन भी हैं, वो कौन कौन से? लोअर सिंध हाइड्रो पावर स्टेशन, अपर सिंध एंड गंदरबल। कंगन में कौन सा? अपर सिंध, ठीक है। और सेकंड जो है सुंबल जनरेशन, ये सिंध रिवर के ऊपर है। और इसके अलावा जो इसका पानी है पीने वाला, वो श्रीनगर सिटी में जाता है। कौन सी ट्रीटमेंट प्लांट से जाता है? रंगील वाटर। इससे रंगील वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मनसबल लेक, गंगाबल लेक, एडम मानसबल भी लेक गंगाबल लेक में, ये आगे पड़ेंगे एडम माउंटेन माउंट हरमुख में है। यहाँ पे गदसर, विष्णुसार, कुछ लोग मानते हैं कि विष्णुसार जो है भगवान विष्णु के पैर जो थे इस लेक के ऊपर थे, पड़े थे। आर सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द सोनामर्ग। इसके नॉर्थ में कौन कौन सी लेक्स हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। विष्णुसार लेक 2021 के बाद हम फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। विष्णुसार लेक, गदसर लेक, ये दोनों ही इसके नॉर्थ ऑफ द सोनामर्ग में सिचुएटेड है। कंगन इसकी तहसील है गंदरबल में, और यहाँ ये पूरा जो कंगन है ये भी सिंधाला में। इसका मतलब क्या हुआ? मनसबल लेक और गंगाबल लेक दोनों ये इसके नॉर्थ के सोनामर्ग में, ऊपर वाला की माउंट हरमुख के मतलब हाँ माउंट हरमुख के फुट में पाई जाती है, हाँ दोनों, ठीक है। आगे देखो डिमोन लेक किसको? ये आपकी होगी गंगाबल और गंदरबल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी मैंने साथ में लिया, ठीक। ये आज आपके 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। डिस्टेंस कितना है, कौन से माउंटेन में पाए जाते हैं, हाइट कितनी है, श्रीनगर सिटी से ये कितना दूर है। अभी यहाँ पे मैंने टेम्पल्स नहीं ऐड किए। अब मैं नेक्स्ट जो रहेगा बहुत सारी चीजें एक के साथ, बहुत सारी चीजें हैं इनमें भी, ताकि हम एक में ही कंप्लीट करें, नेक्स्ट टॉपिक पे और कुछ करें। नेक्स्ट देखिए, इसको डिमोन डेड लेक, गदसर लेक कहा जाता है। जमसर लेक भी, यम इज द जो यम लेने आते हैं हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेक ऑफ यमा भी कहते हैं, या लेक ऑफ डेथ भी कहते हैं, लेक ऑफ फिशेस भी कहते हैं। जो फिश मिलती है ब्राउन ट्रॉट मिलती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यमा जमसर मींस यमा, गॉड लेक ऑफ यमा। गदसर कश्मीर में वैली ऑफ फ्लावर। इस गदसर लेक को वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्पाइन मीडोज ऑफ वाइल्ड फ्लावर मिलते हैं। ये कभी कभी स्नो हट जाती है, शॉर्ट पीरियड में ये वाइल्ड फ्लावर्स वहां पे देखने को मिलते। इसकी हाइट देखिए 3600 मीटर है, लेंथ इसकी 0.85। हर एक का जब भी लिखोगे हर एक का शॉर्ट जरूर लिखिए, टेबल जरूर बनाइए, लेंथ, वेट और हाइट का भी बनाइए, ताकि आपके एमसीक्यू यहाँ से निकलते जाए, ठीक है। और लोकेटेड कहाँ पे है, कितना डिस्टेंस फ्रॉम द श्रीनगर सिटी है, कौन सा हाइड्रो नेशनल हाईवे, यहाँ पे कौन सा नेशनल हाईवे आता है, ये मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इसको अलग से टॉपिक करेंगे, ठीक है। 98 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर और 383 फ्रॉम जम्मू। ये लेक ये भी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से बनती है लेक। गदसर लेक दो नॉर्थ वेस्ट एंड जॉइन किशनगंगा रिवर। गदसर लेक किशनगंगा को नीलम रिवर बोलते हैं पाकिस्तान में, जाके याद रखिएगा। और किशनगंगा जो है ये तुलायाल में मिलती है, कहाँ पे, ये ज्वाइन करते गदसर जो आगे, इसके आउटफ्लो थ्रू स्ट्रीम फ्लो नॉर्थ वेस्ट वर्ड एंड जॉइन किशनगंगा रिवर है तुलायाल। मैम ये वही वो रिवर है जो पीओके को इंडिया से अलग करती है, पीओके और इंडिया में वो जाती है, वही गंगा है, उसको ही बोलते हैं किशनगंगा भी है, केरल वैली में भी बहती है। ये यहाँ पे झेलम भी तो अलग करती है भाई, झेलम भी तो किशनगंगा नहीं किशनगंगा बोलते हैं, मतलब है कि हाँ किशनगंगा पीओके को जाएंगे, हाँ सारी पीओके से ही जाती हैं, सारी नहीं जाती, बॉर्डर पे चलती बॉर्डर, ये इसको ये नीलम पीओके बोलते हैं, हाँ बिल्कुल नीलम नीलम बोलते हैं। मिलती है, ये बिल्कुल ठीक। अब देखो गदसर लेक, गदसर जो लेक है ये 108 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम श्रीनगर सिटी है, ठीक है। और नारानाग इसके अल्पाइन ट्रैक है, इसके अल्पाइन ट्रैक नारानाग,
28 किलोमीटर है। अनदर ट्रैक जो है वो शिकादी सोनामरगाई विष्णु सर लेक से भी आता है, ये भी 41 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट जाती है। कृष्ण सर लेक लेड टू द कृष्ण सर लेक गदसर लेक को क्रॉस करती है 2 माउंटेन पासेस से। और यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो 2 माउंटेन पासेस कौन से हैं? निचनाई एंड गदसर। निचनाई भी बोलते हैं, निचनाई एंड गदसर। और इसकी हाइट जो है अबव द सी लेवल है 4100 है, ये भी याद गया। और जीवन अब नेक्स्ट जो है डल लेक के बारे में, उसको बाद में लिखा पहले ये देख लेते हैं। गदसर जो है ये सिचुएटेड है 108 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। नारानाग 28 किलोमीटर है, ये इसका ट्रैक है जो गदसर की तरफ ले जाती है। और 21 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में आता है, वो भी 2 ट्रैक है, वो सोनमर्ग से जोड़ते हैं सिक्कती, सोनामर्ग एंड विशनसर लेक है ये, ठीक है। किशनसर लेक गदसर लेक क्रॉस करके 2 माउंटेन पार्ट्स को निचनाई एंड गदसर। अब नेक्स्ट देखते हैं जीवन लेक। ये जो लेक है ये हम सबको पता है, इसको डल लेक ऑफ कश्मीर कहा जाता है। इससे बहुत क्वेश्चंस हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी रामसर साइड है डल लेक के किनारे, कौन सा मॉस्क है डल लेक के किनारे, कौन सा टेम्पल है डल लेक के किनारे, कौन से गार्डन्स हैं डल लेक के किनारे, ठीक है। कितने चार चिनार आइलैंड को क्या कहते हैं, वो भी डल लेक में है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है डल लेक के बनते हैं। कौन से माउंटेन रेंज है, कौन से माउंटेन है, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कौन सी लेक के किनारे है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसके, ठीक है। इट इज ये श्रीनगर में सिचुएटेड है। पीर पंचाल माउंटेन है, ये जीवन इन द क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से जानी जाती है। ये हम सबको पता है। सेकंड लार्जेस्ट थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए होगा। कितने देखो स्क्वायर एरिया ऑफ 18 स्क्वायर किलोमीटर 6.9 स्क्वायर मिलीलीटर। दे पार्ट ऑफ नेचुरल वेटलैंड, नेम द नेचुरल वेटलैंड विच एंड फ्लोटिंग गार्डन भी है। नेम द, अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट चलते हैं, ठीक है। नेम द रामसर साइट विच इज फाउंड नियर द, कोई बताएगा? हॉक्सर। कौन सा है? हॉक्सर रामसर साइट। हॉक्सर वेटलैंड जो है इट इंक्लूडिंग रामसर साइट एंड इट इज नियर द डल लेक, ठीक है। फ्लोटिंग गार्डनर जो गार्डन्स हैं उनको रैड बोलते हैं, नोन एज रैड। इन कश्मीरी ब्लॉसम विद फ्लोटर फ्रूट ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। बहुत गंदी लेक है। यहाँ पे जितना भी जो भी हाउस बोट्स का गंद होता है वो कहाँ जाते हैं? द वेटलैंड इज डिवाइडेड बाय कॉजवे इनटू 4 बेसिन्स। याद रखिएगा ये 4 लेक्स हैं, ये छोटी छोटी भी हैं और ये भी डल लेक में ही आके मिलती है। कौन कौन सी है? गगरीबाल, लखुदाल, बोरदाल एंड नागी। याद रखिएगा ये चारों ही कहाँ आती है? डल लेक। शोर लाइन, इसके किनारे की लेंथ कितनी है? अबाउट कितने किलोमीटर? 15.5 किलोमीटर। डल लेक पॉपुलर फ्लोटिंग मार्केट भी यहाँ पे पाई जाती है। देखो वेंडर शेप शिकारास वुडन बोर्ड यहाँ पे पाए जाता है ताकि टूरिस्ट आल्सो अप्रोच देयर थ्रू दीज बोर्ड्स, ठीक है। द डेप्थ ऑफ वाटर की 6 मीटर और डीपेस्ट कितना? 2.5 मीटर, ठीक है। शैलो स्टैंड, इतना ना डेप्थ इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मेजर नहीं हो सकती, जैसे कि सुरिनसर और मानसर लेक की डेप्थ मेजर नहीं होती, इसकी होती। इसके 2.5 मीटर ही ये शैलो लेक है। नेक्स्ट देखो इसके, अब यहाँ पे बड़ी मजेदार बात है। शंकराचार्य को भगवान शंकराचार्य ने ही बनाया था। इसकी सीढ़ियों को कौन से महाराजा ने बनाया था? शंकराचार्य की सीढ़ियाँ किसने बनाई थी? ऑप्शन तो भी आ जाएगा। रंजीत सिंह, जोरावर सिंह, महाराजा JNK के महाराजा का नाम? हरि सिंह, गुलाब सिंह। 4 ऑप्शन देंगे। मैम रंजीत सिंह। रंजीत सिंह इज ना राजा ऑफ द बोर्ड, ठीक है। अब देखो, आप सुनते रहो, आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में रखा है। अब यहाँ देखो
जो नया मैनिफेस्टो आया है कश्मीर का, भगवान शंकराचार्य टेम्पल को मुस्लिम लोग वहाँ के शंकर तख्ते सुलेमान कहते हैं नाम से भगवान का। उन्होंने ठीक है? डिमांड रखी हुई है। नहीं, ये पहले भी जब 1989 के बाद 89 के बाद जो चेंजेस हालात हुए, भगवान शंकराचार्य का नाम तख्ते सुलेमान भगवान है। चेंजेस तो मैम वो जो मंदिर है वो तोड़ देंगे? नहीं भाई, नाम चेंज करें। नाम चेंज करेंगे भगवान को। वैसे भी उन्होंने बड़े से पहाड़ों के नाम चेंज कर लिए हैं, इस तरह की चलती रहती हैं। शंकराचार्य डल लेक के साउथ में है। हरि पर्वत का भी डिटेल में पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरि पर्वत इसके वेस्ट में है, और ये जो हरि पर्वत और शंकराचार्य है ये लोकेटेड है जबरवान हिल्स। ठीक है, टुलिप गार्डन भी जबरवान हिल, डल लेक भी जबरवान हिल, पीर पंजाल रेंजेस के जबरवान हिल में ये पाए जाते हैं। जबरवान माउंट रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसको ये लिखा है महादेव पीक। कौन सी है? महादेव पीक। ये भी याद रखिएगा। जबरवान लेक से भी डल लेक इज ओवरलुक डल लेक इन श्रीनगर। पूरा श्रीनगर से जबरवान रेंज में ही आता है। लोकेटेड इन सिंध। इसमें सिंध एंड लिद्दर वैली। लिद्दर जो नदी है, लिद्दर नदी ऊपर से आती है जो शिव जी अमरनाथ से, ठीक है, ये पहलगाम में आती है, पूरे पहलगाम को कवर करती है लिद्दर नदी। सिंध एंड लिद्दर वैली टू द नॉर्थ एंड साउथ, जंस्कार रेत और झेलम वैली टू द ईस्ट एंड वेस्ट। ये याद रखिएगा। जबरवान माउंटेन जो रेंजेस हैं ये सिंध और लिद्दर वैली के नॉर्थ, सिंध और लिद्दर वैली के नॉर्थ में है। विक्रांत, I warn you before. And south, Janskar ranges and Jhelum Valley to the east and the west. और highest peaks जो है जबरवान महादेव पीक, जिसकी हाइट 3966 मीटर, ये भी याद रखिए। हरि पर्वत, ये गलत लिखा है। हरि पर्वत को नहीं बोलते कोहेमेरान। देखना, चेक करना एक मिनट। मैम उसके फोर्ट कोहेमेरान जो है हरि पर्वत को ही कहा। दरगाह शरीफ। हाँ, क्या बोलते हैं? दरगाह शरीफ। कोहेमेरान जो है हरि पर्वत को ही कहा जाता है। और कोहेमेरान वेस्ट ऑफ डल लेक है। कहाँ पे? वेस्ट ऑफ डल लेक। मुगल स्ट्रक्चर, ये जो कोहेमेरान की वॉल है ये वाज बिल्ट बाय अट्टा मोहम्मद, अफगान गवर्नर थे अट्टा मोहम्मद इन 18th सेंचुरी। ये हरि पर्वत में बहुत सारे यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, टेम्पल भी है, कश्मीरी पंडितों की कुल देवी भी है। अभी उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। हरि पर्वत डिटेल में पढ़ना है। अकबर ने भी इसकी एक लंबी वॉल को कंस्ट्रक्ट किया। यहाँ पे क्या लिखा है? लेटरली लॉन्ग वॉल का कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। ये भी याद रखिएगा। परी महल जो है, कोई बताएगा मुझे किसने बनाया? नहीं और दारा सिखों ने, परी महल दारा सिखों ने बनाया, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो डल लेक में 3 आइलैंड है। इधर देखिए, जब मिलिटेंसी हुई थी 4 चिनार को जला दिया गया था, 2.5 रह गया वैसे। 3 आइलैंड है, 2 ऑफ इट्स मार्क्ड विद ब्यूटीफुल 4 चिनार ट्रीज। ये चिनार ट्रीज जो है अली हमदानी ने ईरान से लाए थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। द आइलैंड लोकेटेड ऑन द, क्या क्या नाम है इनके? लोकरडल, इजाजत, रूपलंका, सिल्वर आइलैंड बोलते हैं रूपलंक, ये याद रखिएगा। लोकरडल कश्मीर में कहा जाता है। मेजेस्ट्रीज ऑन द 4 कॉर्नर, गजनौला 4 चिनारी 4 चिनार। द सेकंड चिनार को सोनालंग कहा जाता है, गोल्ड आइलैंड लोकेटेड ऑन द बोर्डल। कौन सी उस जगह को क्या बोला गया? बोर्डल। एंड ओवर लुक द होली श्राइन, हजरत बल। हजरत बल जो है हजरत अली के नाम पे है, ठीक है। हजरत अली ने विजिट किया था, उनका एक बाल जो है वो इस हजरत बल में है। उसका एक स्पेसिफिक नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। मुराद बख्श, द ब्रदर ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, बिल्ड 4 चिनार आल्सो नोन एज रूपलंग। रूपलंग किसने बनाया था? औरंगजेब के भाई मुराद बख्श ने। और ये 4 चिनार ईरान से लाए गए थे। पर्शियन स्कॉलर सैयद अली हमदानी ने लाए थे 1378, ठीक है। ये भी यहाँ मैम आपने 2 आइलैंड है 3 आइलैंड है? 3 ही करवाया ना,
चार चिनार जो है, 4 ही है, ठीक है। और ये मैं करवाऊंगी, अभी डिटेल में है मेरे पास सारा कुछ, सारी मैंने ये प्रेजेंटेशन मेरे पास सारी है। सिर्फ आज मैं लेक्स को मैंने डिस्क्राइब करके उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम के निकलेंगे, ठीक है। गिरगान 2 ये भी लेक आर्स उन्होंने वेलिया 7 लेक्स, ये रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। सिचुएटेड एट द डिस्ट्रिक्ट का अराउंड 70 किलोमीटर ऑफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट। 7 लेक्स हैं, इनको 7 सर्वेक्षणों के नाम से जाना जाता है। नंदीसर, चंदनसर, सुखसर, बागसर, अकालदाशिनी, नीलसर एंड गुमसर। ये 7 बोलते एक राजा थे गिरगान 2 गुरगान, उन्हीं के 7 बेटे और एक बेटी थी, उन्हीं के नाम पे ये लेक्स के एक बड़े सारे इसके ऊपर मिथ्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, अलग अलग लोग अलग अलग सुनाते हैं। द वैली, ये जो बफलिया, अब यहाँ पे पूरे जेएंडके में एक ही प्लेट्यू है, दैट इज ए बफलियास, ठीक है। और ये जो वैली है ये 20,000 फीट फ्रॉम सी लेवल इन बफलियास, ठीक है। और बफलियास इज द नेम ऑफ द हॉर्स ऑफ किंग अलेक्जेंडर, याद रखिएगा, इसी के नाम पे ये नाम पड़ा है। बफलियास जो था घोड़े का नाम था अलेक्जेंडर, ये भी याद रखिए। इसी के पास एक बहुत सुंदर नूरीशम है, वाटरफॉल है, दैट इज का नूरीशम, बोलते हैं कि नूर जहां यहाँ आके नहाती थी नूरीशम में। द बिगेस्ट लेक, जो सबसे बड़ी लेक है सातों में से, नंदनसर है, जिसकी 1.6 किलोमीटर इन लेंथ है, 0.8 किलोमीटर इन ब्रेथ है। मैम पीछे भी टाइम्स ऑफ इंडिया में ना एक आर्टिकल आया हुआ था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को डोगरास ने हराया हुआ, वहाँ पे प्रूफ मिले हैं, एविडेंसेस यहाँ पे देखते हैं। मगधा ने हराया था, डोगरास तो थे ही नहीं, डोगरास तो जम्मू का तो इतिहास था ही नहीं कभी, क्योंकि सियालकोट जो था जम्मू तो पार्टीशन के बाद बना था। तो मैम फिर ये बफलियास जो इसका घोड़ा, यहाँ पे इसका नाम क्यों लगा गया? यहाँ पे थोड़ी, ये बफलियास तो पीर पंजाब रेंज में आता है, मुगल रोड में, मुगल रोड के नीचे थोड़ी, जब हम मुगल रोड स्टार्ट करते हैं हाई, उससे पहले बफलियास आता है। कोटरसर इज द स्मॉलेस्ट लेक, ठीक है। इनकी 7 सरों में से सबसे छोटी कौन सी है? कोटरसर, ठीक है। और कोटरसर सोर्स ऑफ पुंछ रिवर का सोर्स क्या है? कोटरसर। वाटर ऑफ नंदनसर फ्लो टुवर्ड अलीबासराय व्हिच इज सिचुएटेड इन कश्मीर वैली, while the water of all other जो लेक्स हैं इनका टुवर्ड पुंछ डिस्ट्रिक्ट इन द शेप ऑफ परनी नाला एंड छत्ता पानी नाला, याद रखिए चत्ता पानी और परनी नाला, ठीक है, दोनों ही सोर्स है पुंछ टाउन में, जो पानी जाता है इन नालों से जाता है। नेक्स्ट गिरगान जो है होम ऑफ द नोमैडिक, कौन सी ट्राइब पाई जाती हैं? बकरवाल, गुज्जर, पहाड़ी माइग्रेशन पॉपुलेशन। As per the region in ancient time, there was king known as Girgan. They ruled over this tribe, spiritual and endued king having 6 sons and 1 daughter. The name is Nandan, Chandan, Shneel, Sukh, Bagh, Broom and Kali. और ये यहाँ पे हिस्ट्री हमारी जो लेक्स हैं इनकी बड़ी सुंदर हिस्ट्री है, ठीक है। हाँ, क्या जितनी भी लेक्स हैं इनका भी इतिहास है, इतिहास मिटाने के बाद भी जमीन से भी निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज दिखाती हूँ, इमेजेस के साथ एक मिनट। बाई लोरेन, लोरेन का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। लोरेन इसलिए आ रही हूँ क्योंकि लोरेन जो है, रानी कोटा का नाम हम सबने सुना, ठीक है। डीडा, कैटरीना कश्मीर, ठीक है। डीडा के नाम, सॉरी कोटा नहीं, कोटा रानी नहीं, डीडा का नाम है इनका। कोटा रानी तो बड़े अच्छे थे ना मैम? कोटा रानी अलग थी, ठीक है। उसने कोटा कोट कैनाल बनाई थी, उन्होंने रिफ्यूज किया था मैरिज के लिए। हाँ, देखिए जो मैं दिखा रही थी लोरेन कश्मीर की 4 रानियां रही हैं, ध्यान रखिए 4 क्वींस ने रूल किया है महाभारत के टाइम से, ठीक है। गोंडा डायनेस्टी जो थे
उन्होंने महाभारत में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। गोंड जो डायनेस्टी के राजा थे वो मर जाते हैं, तो बाद में यशोमती जो उनकी वाइफ थी उनको क्या बनाया जाता है, रानी वहां की, क्योंकि उनका बेटा छोटा था। बोलते हैं इनको जो रानी बनाया था भगवान कृष्ण ने इनको रानी बनाया था कश्मीर की। उसके बाद सुनंदा देवी आती है, सुनंदा वर्मन, ठीक है। और तीसरी जो आती है रानी कोटा आती है, फोर्थ कैथलीन ऑफ कश्मीर के नाम से, और इनको अलग अलग नाम के जाना जाता है, कोटा डीडा के नाम से। ये लैंड क्वीन थी, ये लोरन के राजा की बेटी थी। लोरन कहाँ पे, पुंछ, ठीक है, कहाँ पे था लोरन, एक पुंछ में आज ऐसे गांव जैसा है, कभी ये फ्लोरिश सिटी होगी, यहाँ पे भी राजा रहते थे। गेटवे टू पाकिस्तान है आज लोरन, बड़ा ही सुंदर है लोरन। लोरन इज अ बर्थ प्लेस ऑफ क्वीन डीडा। डीडा वाज द डॉटर ऑफ सिम्हा राजा, द किंग ऑफ लोरन। Loren was the capital of Poonch under Hindu ruler 1542. It was known as Loren Kote. Loren is a small village 35 kilometers away from the Poonch town and situated at the foothill of Panchal ranges. याद रखिएगा, अब जो लैंड क्वीन थी डीडा की बर्थ प्लेस है लोरन। पुंछ में बहुत सारी चीजें हैं, ये जो सात सरे हैं, ये नूरिचम है, ये मुगल क्वीन नूर जहाँ यहाँ पे क्या करती थी, नहाती थी शम के नीचे, ये वाटरफॉल है। और ये एक टेम्पल है बुद्धे अमरनाथ मंडी में है, ये भी पुंछ में है। बहुत जब पुंछ पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है, एक एक करके डिस्ट्रिक्ट भी। आज अपने गंदरबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।